हम बात करेंगे आर्थराइटिस और ब्लड प्रेशर में क्या संबंध है। ब्लड प्रेशर की दवा प्राय हर एक आदमी खा रहा है मेरे हिसाब से। जिसको देखो इस बात का मैनिया लगा हुआ उसको कि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, मेरा बीपी बढ़ गया, ये बात लोग बोलता है। ब्लड प्रेशर की जितनी भी दवा है, खास करके एम्लोडिपिन, टेल्विसार्टन या इवन बीटा ब्लॉकर, ये सभी से आर्थराइटिस होता है। ये जो आर्थराइटिस आप देखते हैं जिसका घुटना में दर्द हो जाता है, स्मॉल जॉइंट्स में पेन होता है, ये सब का प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर ड्रग्स ही होता है। जो भी आप ड्रग्स इतना सारा खा रहे हैं उसमें खास करके ब्लड प्रेशर की दवा आपको आर्थराइटिस का पेन को बढ़ा सकता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये सभी दवा इम्यून प्रोसेस को एक्टिवेट करता है, क्योंकि ये ऑटोइम्यून डिजीज है और इम्यून प्रोसेस जैसे एक्टिवेटेड हो जाएगा तो आपको ये आर्थराइटिस होने का चांस बढ़ जाएगा। जिस तरह से आप किडनी फेल होता है, किडनी फेल कैसे होता है? इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन से होता है। जो इम्यून सिस्टम है, जैसे आप एम्लोडिपिन खाए, एम्लोडिपिन बॉडी में गया, उसके एगेंस्ट में एंटीबॉडी बनना शुरू होता है और हाइपर एक्टिव इम्यून सिस्टम ही आर्थराइटिस का कारण बनता है। इस तरह से आर्थराइटिस, किडनी फेल, लंग्स में सार्कोइडोसिस, फिर हार्ट में बहुत सारे बीमारी होता है, जैसे हार्ट का बीमारी होता है कार्डियोमायोपैथी, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। ये सभी ऑटोइम्यून डिजीज, ऑटोइम्यून प्रोसेस से ट्रिगर होता है और ऑटोइम्यून प्रोसेस से ट्रिगर को वो सभी दवाई कर सकता है जो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकता है। तो ये ब्लड प्रेशर एक बहुत भयानक एक दिमागी समस्या बन गया है। आप देखेंगे कि डॉक्टर, किसी भी डॉक्टर के पास जाइए, आपको कोई भी बीमारी में ब्लड प्रेशर ही बताएगा कि इसी वजह से हो रहा है बीमारी। आश्चर्य होता है कि 3 साल का बच्चा बीपी का दवा खा रहा है, 5 साल का बच्चा बीपी का दवा खा रहा है, पूरा हैवी डोज में खा रहा है। बीमारी ऐसा नहीं संभव है कि 3 साल के बच्चा को बीपी की वजह से किडनी फेल हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये पेशेंट के मन में तो मैनिया है, डॉक्टर के दिमाग में भी इस बात का मैनिया छाया हुआ है कि बीपी के दवा से किडनी फेल हो गया तो हार्ट फेल हो गया, बीपी कंट्रोल करो। बीपी को कंट्रोल करना लगभग असंभव काम है। बहुत सारे लोग ये बात बोलता है कि बीपी को हम कंट्रोल कर लेंगे। यदि आप बीपी को सचमुच में कंट्रोल कर लेंगे तो आप जीवित नहीं बच सकते। देखिए प्रॉब्लम समझिए क्या है कि ये मान लीजिए हार्ट है, तो हार्ट जो पंप करता है तो उसका एक हार्ट के मसल का पावर स्ट्रेंथ है। आप बीपी का कोई भी दवा ले लीजिए, वो बेसिकली मसल स्ट्रेंथ को घटाता है। मसल स्ट्रेंथ को घटाते घटाते वो धीरे धीरे करके बीपी को कम कर देगा। यदि मसल स्ट्रेंथ घट जाता है तो जितना मसल स्ट्रेंथ घटेगा उतना ही आपका हार्ट का आउटपुट भी घट जाएगा। आपके पूरे बॉडी में उतना ब्लड नहीं जा सकेगा जितना की जरूरत है। बीपी तो घटा सकते हैं आप दवा से, लेकिन अल्टीमेटली आदमी सर्वाइव नहीं करेगा लॉन्ग टर्म में यदि वो बीपी घटा हुआ रह गया तो। क्योंकि बॉडी का अदर पार्ट्स में, पेरिफेरल पार्ट में, डिस्टेंस पार्ट में पूरा ब्लड सप्लाई नहीं होगा और वो आदमी ज़्यादा दिन तक नहीं जी पाएगा, क्योंकि उसका किडनी फेल हो जाएगा, हार्ट फेल हो जाएगा, ब्रेन फेल हो जाएगा, सब कुछ फेल हो जाएगा। तो मेरा आम लोगों से ये, और खास करके डॉक्टरों से, जब ये रिसर्च में साबित हो चुका है कि ब्लड प्रेशर का कोई रोल नहीं है हार्ट अटैक में, ब्लड प्रेशर का कोई रोल नहीं है किडनी फेल में, या ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने से ये सब बीमारी में कोई सुधार नहीं होता है और ना ही कोई रोल है, तो ये जो पब्लिक मैनिया फैला हुआ है, हर एक व्यक्ति बीपी का दवा खा रहा है और बीपी के आड़ में, देखिए बीपी का दवा तो खा रहा है लेकिन जो चीज करना चाहिए वो कर नहीं रहा। इससे क्या होता है, आदमी मिसडायरेक्टेड हो जाता है, आदमी का डायरेक्शन ही बदल जाता है। इसीलिए यदि आपको बीपी है या कोई इस तरह की समस्या है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और असंभव लग रहा है आपका इलाज, तो आप हम दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए। अगले वीडियो में हम लोग सीरीज शुरू करने जा रहे हैं ब्रेन के बारे में। ब्रेन में क्या क्या रोग होता है, ब्रेन का क्या क्या पहचान होता है उसके बारे में डिटेल से बात